Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10। सो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इस ऑमलेट की चेन को बनाना। तो सबसे पहले इस की चेन के लिए हमने अपना मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, यानी क्लास नंबर 9। अगर आपको नहीं आती तो आप दोबारा क्लास नंबर 9 देख सकते हैं। अब हम अपने मैजिक रिंग के अराउंड 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी सबसे फर्स्ट रॉ होगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपना एक सिंगल चेन बना ली है ताकि हमारा सर्कल बिल्कुल सही रहे। अब देखें किस तरीके से मैंने अपना पहले सिंगल क्रोशे बना लिया, एक सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आपने मज़ीद 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी मैजिक रिंग के अराउंड हमने 6 सिंगल क्रोशे मज़ीद बना लेने हैं। जब हमारे पूरे 6 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे तो फिर हमारा जो ये छोटी टेल लटकी होती है एक्स्ट्रा धागे की, इसको खींच देंगे तो हमारा जो मैजिक रिंग होगा वो क्लोज हो जाएगा। हमने अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर अपने क्रोशे हुक को गुजारना है और फिर वहाँ से अपने धागे को खींच लेना है, यानी कि जिस तरीके से हम पुल थ्रू करते हैं ये किया, और उसी धागे को अपने सेकेंड लूप में डाल देना है। ये हमारा बन गया। तो ये हमारी स्लिप स्टिच इस तरीके से बन जाएगी। नाउ वी स्टार्ट रॉ 2। जब भी आप नई रॉ स्टार्ट करते हैं तो पहले आपने चेन 1 बनानी होती है, उसके बाद आप रॉ स्टार्ट करते हैं। इस रॉ में हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हमें 6, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रॉ में 6 सिंगल क्रोशे थे और यहाँ पर हमें 12 चाहिए, तो हम हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे टोटल 12 स्टिचेस बन जाएंगे। फिर फर्स्ट रॉ की तरह ही हम रॉ 2 को भी स्लिप स्टिच लगाकर क्लोज कर देंगे। और अब हम रॉ 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें 18 स्टिचेस चाहिए। अगर हम हर एक स्टिच में दो दो सिंगल क्रोशे बनाए तो हमारे पास इस तरीके से 24 हो जाएंगे। तो हमने इस तरीके से नहीं करना, इस रॉ में हमने ऑल्टरनेटिव वे में चलना है। और ये ऑल्टरनेटिव वे मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख रही हूँ और यहाँ भी बता रही हूँ वो क्या है। आपने थर्ड रॉ में फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर थर्ड चेन में आपने फिर एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फोर्थ चेन में आपने दोबारा 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा ऑल्टरनेटिव वे है। इस तरीके से अब हम चलाएंगे तो आप खुद काउंट कीजिएगा, हमारे 18 बन जाएंगे। और जब भी आप काम कर रहे हो तो स्टिचेस को काउंट करना है एज अ बिगनर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। 18 स्टिचेस बन जाने के बाद हम दोबारा एक चेन 1 लेंगे और अब हमें चाहिए 24 स्टिचेस, यानी रॉ 4 में हमारे पास मज़ीद 6 स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे। 6 स्टिचेस को इंक्रीज़ करने के लिए अब हम करेंगे चेन 1 में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, अगेन चेन 2 में हम फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड देन चेन 3 में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और हमारे पास हो गए हैं 4 सिंगल क्रोशे, 3 स्टिचेस बनाए हैं। अब इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है, यानी हमने 2 सिंगल चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और हमारी जो थर्ड चेन होती है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये प्रोसेस आपने तब तक रिपीट करना है जब तक आपके 24 स्टिचेस हो जाए। एज़ यूजुअल हम अपने इस रॉ को भी क्लोज कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। अब हम रॉ 5 बनाएंगे। रॉ 5 हमारी बिल्कुल रॉ 4 की तरह होगी। रॉ 4 में हमारे 24 सिंगल क्रोशे थे, इसमें भी हम 24 ही बनाएंगे, यानी हर एक चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है। फिर जब हमारा रॉ 5 कंप्लीट हो जाएगी तो उसको स्लिप स्टिच के ज़रिए क्लोज कर देंगे और जो हमारा स्लिप स्टिच वाला स्टिच है उसके धागे को खींचकर और कट कर देंगे। इस धागे को अच्छी तरीके से हम खींच लेंगे। तो ये हमारा जो येलो पार्ट है हमारे एग की चेन, हमारे ऑमलेट की चेन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं वाइट पार्ट की तरफ। तो वाइट पार्ट में हमारा जो रॉ 4 तक का काम है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमारा हमारे येलो पार्ट में था। मैंने यहाँ रिटर्न में भी कर दिया है, यानी रॉ 1 में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने येलो पार्ट में बनाए थे। फिर रॉ 2 में भी हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने येलो पार्ट में बनाए थे। रॉ 3 में हमने 18 स्टिचेस बनाने हैं, सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि जैसे बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे हमने येलो पार्ट में बनाए थे। रॉ 4 में हमने 24 स्टिचेस बनाने हैं जैसे हमने येलो पार्ट में बनाए थे। येलो पार्ट और वाइट पार्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें हमने 5 रॉ बनाई हैं और इसमें हमने 4 रॉ बनाई हैं। तो हमारे 24 स्टिचेस पूरे हो जाएंगे, वाइट पार्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अपने येलो पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका ये है कि आपका जो एंड हुआ है, अब हमने वाइट पार्ट में हमने एंड को कट नहीं करना है, बल्कि हमने येलो के किसी भी स्टिच में आपने इस तरीके से डालना है क्रोशे को, और एक स्टिच में आपने अपने वाइट वाले क्रोशे के एक स्टिच में अपने क्रोशे हुक को डालना है।
फर्स्ट वाले में हम डालेंगे जहाँ हम काम कर रहे थे उसके बिल्कुल बराबर वाला जो है ये हमारा फर्स्ट कहलाएगा। और फिर दोनों स्टिचेस में से हम अपना वाइट धागे को निकालेंगे और यहाँ पर बना देंगे सिंगल क्रोशे। एक दफ़ा और इस प्रोसेस को देखें। अब दोबारा हम सेकंड चेन में से लेंगे येलो पार्ट के और फिर वाइट पार्ट के, एक ही दफ़ा में हमने निकालना है अपने क्रोशे को। फिर वाइट धागे को हम दोनों येलो और वाइट पार्ट में से निकाल लेंगे और यहाँ बना देंगे सिंगल क्रोशे। अब हमने थ्रू आउट 24 स्टिचेस में इसी तरीके से सिंगल स्टिचेस बनाने हैं और इन दोनों को बाइंड कर देना है। और जो येलो पार्ट के साथ और वाइट पार्ट के साथ जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है, इस एक्स्ट्रा धागे को हम येलो और वाइट पार्ट के बीच में दबा देंगे ताकि हमारा ये धागा हमें काम करते हुए तंग भी ना करे और बाद में नज़र भी ना आए। ये हमारा फिनिशिंग का काम होता है, जिसमें जो हमारे ऊन की हमारे यार्न की जो टेल्स होती हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। कट नहीं करते बल्कि इसको हम स्टिच कर देते हैं अपने नीडल के ज़रिए या फिर अपने क्रोशे के ज़रिए, या फिर अगर हमारा कोई दो चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं तो उनके बीच में हम उसको दबा देते हैं। ये हमारा पूरा हो गया है। आज हमने येलो पार्ट बनाना सीखा और येलो पार्ट को हमने वाइट पार्ट से जोड़ दिया। अब इंशाल्लाह इसका बाकी वाइट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ऐसा ही बनाने की कोशिश करनी है, बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी हिट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।